क्या आपको एतराज किससे है? दर्जी से है या बिट्टू से है? बिट्टू से अगर आपको चिढ़ है तो अपने माँ बाप को पूछो, उन्होंने तो नाम बिट्टू रखा था, हमें भी बिट्टू ही पता था। अगर दर्जी से इतराज है तो मैं कहता हूँ बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि दर्जी का पेशा तो बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल पेशा है। मनकोटिया साहब कौन है? क्योंकि हमारी बुआ की शादी तो थलैलों में हुई है जी। मैंने भी सुना है कि उसको कहते हैं लोग, ये तो आम चर्चा में है। देखो, बिट्टू दर्जी का मतलब क्या हो, इसके डायग्नोसिस भी पहले करो। इसको पूछो, भाई साहब आप पहले काम नहीं करते थे दर्जी का? दर्जी की दुकान पे काम नहीं करते थे? क्या आपको एतराज किससे है? दर्जी से है या बिट्टू से है? अगर दर्जी से एतराज है तो मैं कहता हूँ बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि दर्जी का पेशा तो बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल पेशा है, बहुत अच्छा काम है। दर्जी तो तन ढकता है लोगों का, सारे दाग मस्से जो शरीर के ऊपर चेचक के दाग हैं वो भी छुपा देता है, उसका तो बहुत महान काम है। तो दर्जी से आपको क्यों चिढ़ता है? और बिट्टू से अगर आपको चिढ़ है तो अपने माँ बाप को पूछो, उन्होंने तो नाम बिट्टू रखा था, हमें भी बिट्टू ही पता था। जब तक तो इलेक्शन नहीं लड़ गया हम भी बिट्टू कहते, क्योंकि घर में इसका नाम माँ बाप ने बिट्टू डाला हुआ है, तो सब भाई बहन इसको बिट्टू बिट्टू कहते थे। अब आपको इतराज किससे है, बिट्टू से या दर्जी से है? और ये तो सारी दुनिया कह रही है, तो पब्लिक डोमेन में है कि बिट्टू दर्जी उसको कहा जाता है। आप क्या है? अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। ये तो मुझे बाद में पता चला जब इसने अपने नाम के साथ कोई साहब लगाना शुरू किया, फलाने अहमद साहब, और मैं ये सोचता था ये मनकोटिया साहब कौन है, क्योंकि हमारी बुआ की शादी तो थलैलों में हुई है, तो ये कौन से साहब आ गए हैं? ये तो मुझे बड़ी हैरानगी होती थी, फिर आस्ता आस्ता मुझे पता चला। और अब आपको भाई आपत्ति है इसकी, हम तो कहते नहीं, आप तो दुनिया को बोल दो जो आपको बोल रहा है कि आपको बिट्टू नाम से चिढ़ है या दर्जी के नाम से चिढ़ है। अपने पेशे से किसी को वो नहीं होना चाहिए। अरे मैं कहता हूँ, मैं भी पढ़ता भी था, लेकिन मैं तो वो चराता भी था, गायें भी चराता था, मुझे तो कहने में कोई शर्म ही नहीं है। मैंने जो काम किया है मुझे उसके ऊपर गर्व है कि मैंने हल भी बाई दी, मैं गोडी भी करदा, मक्का भी रांदा, कनक भी रांदा, और उस खुंबे लत्थ बच्चे कड़ाई भी बेले ला मैं जेल्लै धान रांदे थे। मिगी कोई शर्म नहीं है, और मैं बड़े फख्र करने आए लोग कहीं आखना कि मैं उत्थुआं आए दा, नीचे से ग्राउंड से मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ मैंने हर वो काम किया है जो एक गरीब और किसान करता है। मुझे कोई उससे नहीं लगता है कि मुझे अपने पेशे के ऊपर, मुझे अपने हर पेशे के ऊपर फख्र। हाउस में, गांधीनगर के गेस्ट हाउस में उस एमएलए को किस एमएलए को देता था ये भी मैं बताऊंगा लोगों को। आज मैं कहूँगा कौन सा है ना, तो लोग कहेंगे पता नहीं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये कह रहा है। उस दिन मैं वो रिकॉर्डिंग लेकर जाऊंगा, उसका बयान लेकर जाऊंगा जो पैसे देने के लिए इसको जाता था। और दुबई में गोरख धंधा उस एमएलए का क्या है जिसका नाम मैं बताने जा रहा हूं अब, क्योंकि ये कोर्ट में जाना चाहता है, उसका नाम मैं बताऊंगा। और बीजेपी के से पूछूंगा भी कि पहले तो आप चोरों को, अपराधियों को शामिल करते थे भारतीय जनता पार्टी में, अब राष्ट्र विरोधी हैं जो बाहर से पैसा आता है 2 नंबर का, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आता है, देशद्रोह है वो, दैट अमाउंट्स टू सेडिशन। मुल्क की अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से बाहर से आप लोगों के साथ मिलकर कमजोर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेडिशन। हिंदी में भी इसका अनुवाद करके मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि शायद समझ ना आए। देशद्रोह है, नाम मैं बताऊंगा सबूत के साथ, जब वहां आ जाओगे तब पूछना जरूर, लेकिन कि हवाला का पैसा और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा किसके पास आ रहा है ये बता दो। पूरे हिंदुस्तान में इस मसले को, और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाऊंगा, इनके लोगों को जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं और जिनके सिर के ऊपर तू नाचता है ना, उनके सामने भी, उनको भी मैं आईना दिखाऊंगा।